राहुल ने आतंकी मसूद अजहर को जी कहा। जैश सरगना है आतंकी मसूद अजहर। बीजेपी का राहुल पर हमला, राहुल ने शहीदों का अपमान किया, ये कहना बीजेपी का। अब राहुल ने आतंकी, देखिए, मसूद अजहर को जी कहा है और अब जैश सरगना है आतंकी मसूद अजहर, और जी कहने पर अब बीजेपी का राहुल पर बड़ा हमला सामने आया है। राहुल ने शहीदों का अपमान किया है, ये कहना बीजेपी का। राहुल के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस, तो राहुल के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। और कल राहुल गांधी ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में जब संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान मसूद अजहर को जी कहा था। उन्होंने कहा मसूद अजहर जी को एनएसए अजीत डोभाल कंधार छोड़कर आए थे, और उसके बाद अब उनके इस बयान पर मचा है बवाल। जैश सरगना है आतंकी मसूद अजहर, और उसे जी कहकर बुलाया है राहुल गांधी ने, और राहुल के बयान से, इस बयान से बैकफुट पर है कांग्रेस। राहुल ने शहीदों का अपमान किया है, ये कहना बीजेपी का। राहुल के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस, और राहुल गांधी ने मसूद अजहर, मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर को कल जी कहकर बुलाया। उन्होंने कहा मसूद अजहर जी को एनएसए अजीत डोभाल कंधार छोड़कर आए थे, और उसके बाद अब उनके बयान पर हुआ है बवाल। राहुल के बयान से बैकफुट पर है कांग्रेस। जैश सरगना का आका आतंकी मसूद अजहर, जो कि मोस्ट वांटेड है, जिसने कई आतंकी हमले करवाए हैं भारत पर, जिसकी उसने खुद जिम्मेदारी भी ली है, उसे जी कहकर बुलाया है। राहुल ने शहीदों का अपमान किया, यह कहना बीजेपी का। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, किस तरह से संबोधित किया था, और इसका पलटवार किस तरह से सामने आया है, सुनिए। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। देश के प्रधानमंत्री का अपमान और बेगुनाहों की मौत के गुनाहगार पुलवामा के हत्यारे को जी कहना और सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह प्रकट करना, ये देश के शहीदों का अपमान है, ये देश का अपमान है, और ये शर्मनाक है इस तरह का। और मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैस उस्मानी दिल्ली से। अवैस, राहुल गांधी ने एक बार फिर से खुद को सवालों के घेरे में खड़ा कर लिया है। रसूद जी उन्होंने बोल दिया था, मगर ये जो जी का वर्ड उन्होंने यूज किया था वो बीजेपी के ऊपर तंज करने के लिए बोला था। आपको याद होगा कि उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही कि पुलवामा का हमला कब हुआ, किसने किया, जैश ए मोहम्मद ने, जैश ए मोहम्मद का सरगना कौन, मसूद अजहर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको याद होना चाहिए कि 56 इंच का सीना किसका था और किसने कंधार के वक्त में मसूद अजहर जी को जाकर छोड़ा था। तो वो वहाँ पे बीजेपी के ऊपर तंज करे था, और क्योंकि चुनावी माहौल है ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका जो है वो गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी के ऊपर तंज करना ही राहुल गांधी के ऊपर अब उल्टा पड़ता जा रहा है, और लगातार बीजेपी जो है मसूद अजहर जी के वर्ड को लेके हमलावर होती जा रही है। और बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल किया जा रहा है कि पुलवामा हमले में जिस तरह से 40 जवान शहीद हुए थे और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कार्रवाई की, इस शहादत का और प्रधानमंत्री की कार्रवाई का पूरी तरह से अपमान है। और साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह से जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उसकी शहादत का राहुल गांधी ने अपमान किया है। तो फिलहाल राहुल गांधी जो थे वहां पे बीजेपी को ही घेरने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब उनका चुनावी वार जो है वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अवैस, बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के लिए ये पहला मौका नहीं है। चाहे आप बात दिग्विजय सिंह की करें, रणदीप सुरजेवाला की करें, कई बार उन्होंने इस तरह के आतंकियों को इज्जत बख्शीश दी है, और अब जब खुद कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो तंज कसना ही क्यों ना हो अवैस, लेकिन एक मौका तो जरूर मिला है बीजेपी को ही, और साथ ही साथ देश को भी एक संदेश चला जाता है, चाहे अब वो कितनी ही दलीलें क्यों ना पेश करें।
जी बिल्कुल, एक मौका तो मिलेगा क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव की घोषणा का ऐलान हो गया। ऐसे में हर एक शब्द जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा सकता है, उसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। और वही जो है अब इस वक्त उसी वर्ड के ऊपर जो है सियासत हो रही। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी इस तरह की बात बोली थी, सुरजेवाला भी इस तरह की बात बोली थी और अब खुद राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से वो संबोधित करना चाहते थे अपने कार्यकर्ताओं को और तंज करना चाहते, तो अब वो तंज पूरी तरह से उल्टा पड़ता जा रहा है और यहीं पे सियासी बाजी जो है वो बीजेपी की हावी होती जा रही है और कांग्रेस जो है बैकफुट पे नजर आ रही है। और लगातार कांग्रेस के नेता अब ट्वीट कर रहे हैं और सामने आकर बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी का कहने का मतलब कुछ और था। और ये भी याद दिलाया जाए कि रविशंकर ने 2018 में अजहर जी बोला था। तो इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं। तो दोनों तरफ से चीजें चलती रहेंगी क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो हर कोई चाहेगा कि धन्यवाद अवैस इन तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि अब राहुल गांधी कितनी भी सफाई क्यों ना दे, विवादों में जरूर फंस गए हैं। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर जो कि मोस्ट वांटेड है, उसे बताकर। और आपको बताएं बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद में कांग्रेस